अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामी जमीयत तलबा के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जो इस वक्त हकूक़ तलबा रैली जो है वो निकाली जा रही है। इससे पहले जो हकूक़ तलबा मार्च है पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में किया जा रहा है, एक बहुत बड़े कन्वेंशन का भी इनेकाद किया जा रहा है। अभी आप सब यहाँ पर नारे लगा रहे थे, तलबा अपना हक लेंगे, यही नारे हैं जी आप सबके? यही नारे हैं, पक्की बात है। क्या लेना है? हक लेना है। क्या लेना है? हक लेना है। आप सब हक लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। छीन के लेंगे। वैसे ये हक है क्या आपका? आपका हक है भाईजान, जुलूस ना कड्डो, क्लासों में जाएं, पढ़ें। माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, वो आपका हक है, वो आपका फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है, वो जाके पूरा करेंगे। ये सियासत करनी है। देखिए जी, भी नहीं है, उनके पास जाएं भी तो गवर्नमेंट मुलाजिम है। अच्छा, सुनते नहीं है? सुनते नहीं है बात। अच्छा, क्लासों में आपने कहा क्लासों में जाए, क्लासों में जाने तो देना। इतनी फीसें महंगी हैं, क्लासों में स्टूडेंट का दाखिला ही नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके माँ बाप महंगाई की वजह से उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे। हमारा मुतालबा है, हमारा हक ये है, फीसों में कमी की जाए, सेल्फ सपोर्ट सेल्फ फाइनेंस फीसों में कमी की जाए और तलबा और तालबात के लिए हॉस्टल बनाए जाए जो कि दूर दराज के इलाकों से आते हैं, हॉस्टल ना होने की वजह से अपनी तालीम छोड़ रहे हैं। ये हमारे मुतालबात है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से। और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत में उसके झंडे तले हज़ारों तलबा इस रोड कारवां का हिस्सा बन चुके हैं और एक बेदारी की एक लहर दौड़ चुकी है। और इंशाअल्लाह हम पुरज़्म हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जोक दर जोक रैलियों की शक्ल में यहाँ जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से थोड़ी देर में हम गवर्नर हाउस की तरफ रवाना होंगे। अपने सारी गवर्नर हाउस जाके क्या करेंगे आप? देखें जी, गवर्नर यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। यूनिवर्सिटी में हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, अपनी आवाज़ को हम मुकाम बाला तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी गई, इंशाल्लाह 17 नवंबर को डी चौक पर दमादम मस्त कलंदर होगा। आगे आइएगा। आप नारा लगा रहे हैं, क्या नारा है जी? नाज़िम तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। यार, माँ बाप ने लहू देने के लिए नहीं भेजा भाई, पढ़ने के लिए भेजा है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कितने करते हैं? इस्लामी जमीयत तलबा के वो चंद नाज़मीन करते हैं जो हमारे राइट्स को लेकर आगे चलते हैं, जो हमारी हर जगह पर जाकर नुमाइंदगी करते हैं। आज यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा मौजूद ना होती तो क्या यहाँ पर हम ये रैली निकाल सकते? क्या आज हमारे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर पता होता कि हमारे कोई राइट्स हैं? आज हमारे हॉस्टल की इतनी कमी है। सबका मुतालबा जो है हकूक़ के। मेरे भाई एक और भाई आपका राय अबू हुरैरा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। राय, ये कौन से जुल्म के ज़ाब्ते हैं जो आप नहीं मानते? सर देखें, सबसे पहले तो आपने अभी देखा है कि जब सब लोग इधर मुंह करके खड़े हैं तो किसी को नहीं पता कि पीछे कोई आ रहा है। खातून है, नहीं खातून तो है तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। और इसके जुल्म का ये ज़ाब्ता, ये जुल्म के ज़ाब्ते में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ एमफिल और पीएचडी के लोगों को हॉस्टल नहीं दिए जाते। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन इशू किया उसके मुताबिक जो एमफिल और पीएचडी के तलबा उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये कौन सी रैंकिंग की बात करते हैं? अगर एमफिल और पीएचडी के तलबा रिसर्च ही नहीं करेंगे तो फिर कैसी रैंकिंग आएगी? तो बीएस के लोगों को हॉस्टल दे रहे हैं, एमफिल और पीएचडी के तलबा को हॉस्टल नहीं। कम हो गए ना हॉस्टल तो बनाने चाहिए ना। कम हो गए ना। डैम फंड में मीडिया की जीनत बनने के लिए 2 करोड़ देने के लिए हमारे पास है, तो जो स्टूडेंट की फीसें हैं वो उनके हॉस्टल बनाने के लिए उनके पास वो नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिए थे। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया, फंड में दिए थे, बिल्कुल दिया। वो तो डैम फंड तो पता नहीं किधर चला गया। तो वो हमारा मसला नहीं है, हमारी फीसें हम चाहते हैं हमें हॉस्टल दिए जाए। इनके पास इनको चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। देखे जाए स्टूडेंट के कितने मुतालबात है, इतने स्टूडेंट बगैर हॉस्टल के रहते हैं, उनको चाहिए हॉस्टल। यहाँ पर इतनी दूर दूर से पूरे पंजाब से ओवरऑल पाकिस्तान से आते हैं लोग, तो वो कब किधर जाएंगे, किधर रहेंगे? उनके पास इतना खर्चा है कि बाहर जाके इतने महंगे महंगे कमरे लेकर रहें, उनको बनाने चाहिए इधर। यहाँ पर हॉस्टल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्टल्स की। जब हॉस्टल में लोग रहेंगे ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऊपर जाएगी। जब आपके लोग ही नहीं आपसे खुश, आप इंतजामिया के रवैये से नहीं खुश, तो आप इतनी फीस इंक्रीज करके ऊपर से फीसें ज्यादा कर दें, ऊपर से आप हॉस्टल नहीं बना रहे। आप ये 5 स्टूडेंट को दे रहे हैं हॉस्टल बीएस में भी, अब वो 5 आएंगे, 80 का एडमिशन होता है 70 का, बाकी किधर जाएंगे? नंबर सबके अच्छे हैं, सारे मेरिट पे होते हैं एडमिशन, तो बाकी किधर
जाएंगे, या 5 को ना दे, सबको निकाल दें यहाँ से, या सबके लिए हॉस्टल बनाएं, सबको दें हॉस्टल। ये सारे स्टूडेंट हैं, सारे इनके बेटे कहते हैं इनको, तो सारों को बेटों की तरह इनके सारे रवैया करें, इनको हॉस्टल बना के दें, इनको छत दें, यहाँ पर रह सके, पढ़ सके, सुकून से आपदा डिग्री करके जाएं। ये नहीं कि पैर के धक्के खाएं, सुबह उठ के बसों में बैठ कर यहाँ पर आएँ, फिर ये क्लास निकाल देते हैं, आप लेट हो गए, तो हॉस्टल बनाए तो ना वो लेट होंगे ना पूरी क्लास में पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पूरी डिग्री करके जाएंगे। ये जुल्म हो गया, ये जुल्म, एक जुल्म अब आ रहा है, ये मान लिया मैंने। पहले सर रगड़ा फिर दर रगड़ा, दे रगड़े पैर रगड़ा, दे रगड़े पैर रगड़ा, मिस्टी नू रगड़ा, इमरान खान नू रगड़ा, मिस्टी नू रगड़ा, वर्दर नू रगड़ा, कांसल नू रगड़ा, दे रगड़े पैर रगड़ा, रगड़ा पैर रगड़ा, मिस्टी नू रगड़ा, स्टार नू रगड़ा, एग्जामिनेशन वालों को रगड़ा, सुप्रीम को रगड़ा, दे रगड़ा पैर रगड़ा। कोई रगड़े में रह तो नहीं गया भाई? जो हमें हमारे हकूक से रोकेगा हम उसे रगड़ा देंगे। अच्छा, मुझे मीडिया को छोड़ दिया आपने अभी, मेरा ख्याल है मीडिया तो हमारे साथ ताउन कर रहा है। अच्छा, ताउन कर रहा है। मुझे एक बात बताइएगा, ये घर से माँ बाप ने आपको रगड़ा देने के लिए भेजा है? जब हमें रगड़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा रट्टा लगाने के लिए भेजा है, को पढ़ लिखने के लिए? हमारे माँ बाप ने जमीनें बेच के, हमारी माँ ने अपने जेवरात बेच के हमें यहाँ पे एडमिशन लेके दिए हैं, ठीक है। अब उन जेवरात के बेचने से जो पैसे हैं उनसे इनकी फीसें इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी हैं, वो फीसें नहीं पे कर पा रहे हम लोग, तो हम क्या करें? हमें रगड़ा देंगे तो फिर हम रगड़ा ना देंगे, जब हमें रगड़ा मिलेगा तो फिर हम भी रगड़ा देंगे। नहीं, वो तो सरकार, तो हुकूमत का फैसला है ना कि इस वक्त वसाइल कम है। वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये करप्शन करने के लिए इनके पास है, अपने औलादों के जो बिजनेस हैं वो एक्सपेंड करने के लिए इनके पास है, हमारे लिए नहीं है। हमसे ये टैक्स इकट्ठा करते हैं तो हमारे लिए पैसा नहीं है इनके पास। क्या होना चाहिए इस वक्त? आप क्या चाहते हैं इस वक्त? इंसानियत से क्या चाहते हैं आप? हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हॉस्टल की जो फीसें हैं ये कम की जाएं, उसके बाद जो हमारी डिपार्टमेंट की फीसें हैं ये कम की जाएं, हॉस्टल नए बनाए जाएं और हमें स्कॉलरशिप दिया जाए। स्कॉलरशिप दिया जाए। हाँ जी। क्या चाहते हैं जी आप सब लोग यहाँ पर? ये इसके मुतालबात पूरे किए जाएं, ठीक है। जब फीसों में इजाफा किया जा रहा है तो, और एक तरफ हॉस्टल भी पूरे नहीं किए जा रहे, तलबा इतनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सुबह के 6-6 बजे बच्चे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं क्लासेस में लेट हो जाते हैं और टीचर्स उनको निकाल देते हैं। और हॉस्टल यहाँ पे बना होगा और जगह भी बहुत है बनाने के लिए, फ़ंड भी है, लेकिन फीसेस में इजाफा करने के बावजूद भी, फ़ंड में इजाफा होने के बावजूद भी ये हॉस्टल नहीं बनाए जा रहे। यही एक हमारा मुतालबा है, ये हॉस्टल का सबसे ज़्यादा इस्लामी ये तलबा का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि जो आप देखें जो बजट रखते हैं, एनुअली बजट आता है, उसमें क्या तलीम के रखा बजट, उसके मुताबिक देखिए हर यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्कूलों में कितने पढ़ रहे हैं, उनको देख कर देखिए एक बच्चे पर कितना आप फंड लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं लगा रहे, बल्कि उल्टा बच्चों को देना पड़ता है, तो इनकी यूनिवर्सिटियाँ चाह रही हैं। हालांकि जो फंड आता है वो इनके अपने ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होते हैं, बैर के दौरे करते हैं, टीचर जाते हैं, जो बड़े बड़े सीनियर बन के जाते हैं, जी हम रैंकिंग इतने जा रहे हैं। रिसर्च के लिए नहीं जाना चाहिए उनको? जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन जिनके लिए आप जा रहे हैं उनको हकूक क्या दे रहे हैं आप, उनको फंड क्या दे रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए क्या आप सहूलियात दे रहे हैं, उनको देखेंगे फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जमीयत के लोग हैं यहाँ पे, मुजाहिद कामरान साहब, स्टूडेंट्स हैं, जमीयत की छतरी तले खड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आप सब लोग मौजूद हैं। ना आप मुजाहिद कामरान साहब से खुश, ना आप नियाज साहब से खुश, ना आप वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे उनसे खुश, ना आप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से खुश। आपने खुश किससे होना है भाई? आप लोगों ने हाँ जी मिलाकर चलेगा, मुझसे खुश होंगे। जो जमीयत ज्वाइन कर ले, जमीयत ना ज्वाइन करे, स्टूडेंट्स के साथ चले। हाँ जी, क्या कुछ स्टूडेंट्स को हक देंगे, जो हमारा हक हमें देंगे, हम उनके साथ खड़े। तो हक तो आपका तालीम है भाई, क्लासेस हो रही हैं, पढ़े जाके, तालीम आपके हक, सबसे बड़ा हक आपका। अब एक बंदा आप देखें फीस अफोर्ड नहीं कर सकता उतनी जितनी इन्होंने की हुई है, तो वो बंदा क्या करे? फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। सही नजम साहब, मैं बताता हूँ, तलबा सिर्फ इस सूरत में खुश हो सकते हैं कि उनकी फीसों में नुमायाँ कमी की जाए, फीसें ना बढ़ाई जाएँ, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएँ, उनको हॉस्टल मुहैया किए जाएँ, और उनके लिए यूनिवर्सिटी में देखें बसों की तादाद में कमी है, तलबा लड़कियां और लड़के खड़े होकर सफ़र करते हैं और आपस में भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करते हैं बसों की तादाद में। हम इस सूरत में खुश हो सकते हैं। अगर उस्मान बुज़दार से रियाया नहीं खुश तो वो एक अच्छी गुड गवर्नेंस नहीं कर रहा होगा। अगर वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज से स्टूडेंट नहीं खुश तो उसको चाहिए अच्छे इक़दाम करे तलबा के लिए। मुजाहिद कामरान से अगर स्टूडेंट खुश नहीं थे तो उसने अपनी ऐसी सरगर्मियाँ की जिसमें वो रंग रलियाँ मनाता था, लेकिन तलबा और तलबात के लिए
तलबा के हकूक के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए उसके ऊपर जुल्म करवाता उनको नहीं, मुजाहिद यूनिवर्सिटी कामरान से साहब के दौर में भी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप हुई, आगे बढ़ी, नए डिपार्टमेंट्स बने, देखिए- रैंकिंग बढ़ी, नियाज साहब के दौर में भी तरक्की हुई, तो अब क्या किया जाए? लेकिन डिपार्टमेंट बढ़ाने, उनकी तादाद बढ़ाने, ये ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में मौजूद तलबा हैं उनके ऊपर इस्तेसाल बंद किया जाए। डिपार्टमेंट नए बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हॉस्टल भी नए बनाए जाएं। अगर प्रोफेसरों के लिए नई कॉलोनियाँ बन सकती हैं रहने के लिए, तो हॉस्टल क्यों नहीं बन सकते? अगर एक डीजी खां से आने वाला बंदा, एक तौसा से आने वाला बंदा, अटक से आने वाली लड़की, वो कहाँ पे रहे? वो लाहौर, उसको नहीं जानती शहर लाहौर के अंदर, वो किधर जाए उसको पता ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात इस बताएं, डर की वजह से उसके माँ बाप तजवीज़, उसको आप वापस सब लोग भेज यहाँ पर, देते हैं। मुझे एक तजवीज़ मेरे जहन में आई है कि मुजाहिद कामरान साहब भी ठीक नहीं थे, रंगरंगिया नहीं, मना ठीक हो गए, नियाज उनसे कर नहीं है। नियाज साहब भी ठीक नहीं है, नहीं, नियाज साहब भी ठीक नहीं है। आप तो फिर देखिए, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप सिराजुल हक सवाल साहब- करें, आप सिराजुल हक सवाल साहब- करें, सिराजुल हक आप साहब को फैसला वाइस ना चांसलर- करें। सिराजुल हक साहब, अब मैंने तो आपकी बात नहीं, को- आप सवाल करें, मैंने तो आपकी फैसला बात ना से- करें, जवाब मैं दूंगा जी, आपको। आपने हाँ, देना है मैं जवाब। दूंगा। फिर ऐसा जी। करते हैं, सिराजुल हक साहब को यहाँ का वाइस चांसलर बना देखो, देते उसकी हैं। डोमेन सियासत है, वो एक नेशनल लेवल का लीडर है, उसकी डोमेन एक और तरह की है। जो यूनिवर्सिटियों को रन कर रहे हैं, तलबा का सिर्फ एक ही मुतालबा जी। है, आप जो मर्जी करें, तलबा को उनके हकूक दिए जाएं, उनका इस्तेसाल बंद किया जाए। अगर ज़ाती मामलात की बात कर रहे हैं, वो जो मर्जी होंगे, अच्छे होंगे। डॉक्टर नियाज बहुत अच्छा इंसान है ज़ाती हैसियत में, लेकिन उसकी पूरी मैनेजमेंट, पूरी इंतजामिया, अभी जैसा आप बिहेवियर देख रहे थे, ये तलबा को उलझाने का रास्ता था। रास्ता मांगा उन्होंने, और- कुछ नहीं दे दिया करें। नहीं, पंजाब कौंसल वालों को भी रहने का हक नहीं, दे नहीं। दे, पंजाब कौंसल वालों को, देखें, बलोच कौंसल वालों को भी रहने का हक दे दे। नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर- टीचर जो गुजरना चाहते हैं उनको नहीं। रास्ता भी दे दें। देखें, आप बात को मरोड़ तोड़ के अच्छा, पेश मैं कर तो रहे हैं। आप सीधा करते हैं, आपके पूरा। पीछे से कोई बंदा आपको आगे धक्का दे के ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है, आप कहें अच्छा। भाई मुझे बताएं तो सही, आप पीछे आ सही रहे है। हैं। तो ये एक एथिक्स होती हैं बुनियादी तौर पर। वो स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, वो कोई भी बंदा हो, ये एक बुनियादी एथिक्स, उसके पहले बताएं कि यार मैं गुजरना है, रास्ता दे दें। ये यूनिवर्सिटी किसके लिए बनी हुई है? स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अपना राइट्स लेने के लिए आ गए, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक हजूम लग गया, तो ये देखें कितनी जगह है साथ में, ये ग्राउंड्स नहीं है साथ में, थोड़ा सा बंदा एडजस्ट कर लेता है। ये स्पेशल कंडीशंस हैं, इसमें थोड़ा सा कौन सा एडजस्ट कर तलबा लें तो रोज़ इसमें रोज़ कौन सी हो रहे बड़ी हैं? बात है। और दूसरी बात है दान भी, मेरी बात सुनिएगा, मैं केमिकल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, हमारा कोई 100 का बैच होता है, ठीक है, उसमें से तकरीबन हमारे 40 से 50 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाहौर से बाहर से आते हैं, ठीक है। तो उसमें से आज जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 20 से 25 स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल दे रही है। बाकी जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बाहर बरकत मार्केट हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, बाहर दूसरी जगह पे हॉस्टल ढूंढ रहे हैं। उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है कि वो वहाँ पर हॉस्टल अफोर्ड कर सकें, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है वो ये सोच कर आता है कि मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, यहाँ पर मेरे अखराजात कम होंगे। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में और UMT दूसरी UCP में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, तो फिर कौन यहाँ पर मुझे बताएं कि तालीम हासिल करने आएगा? कौन गरीब अपने बिल्कुल सही, यहाँ पर बच्चे के लिए मसाइल ख्वाब देख issues सकेगा कि वो जो है बढ़ते यहाँ पर- चले जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर तालीम स्टूडेंट्स हमारे हासिल साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। निकले तलबा हक की खातिर आए तलबा तलबा आए देखो लोगों तलबा आए हक की खातिर तलबा आए तलबा आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जो बात हो रही है हुकूक तलबा मार्च के हवाले से और जो हुकूक तलबा कन्वेंशन होने जा रहा है इस्लामी जमीयत तलबा के ज़रिए एहतमाम, उसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनका तल्लक इस्लामी जमीयत तलबा से है। जब हम बात करते हैं हुकूक तलबा के हवाले से, तलबा के हकूक़ हैं क्या? तलबा के हकूक़ हैं, आपने पढ़ना है, आपने लिखना है, आपने इम्तिहान देना है, जाके नौकरी करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है। ये सियासत भी हकूक़ में है। शुक्रिया सर। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर एक हक़ हमें दिया जाए, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कराए दिया जाए, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि रक्षा यूनियन वालों का एक यूनियन है, हर जगह डॉक्टरों का है, वकीलों का है, प्लाना का, ड्राइवरों का है, अड्डे में जो लोग होता है उसका है। स्टूडेंट जो एक माशरे की क्रीम है उनका नहीं है। क्यों? हमें वापस वो हक़ दिया जाए कि ताकि स्टूडेंट इलेक्शन हो जाए, उसके बाद स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन होनी जी चाहिए। उसके ज़रिए से ये सारे मसाइल क्या हल हो कहते सकते हैं हैं। आप सारे? स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, होनी चाहिए, पक्की बात है, होनी चाहिए, पक्के हैं इसमें, किसी को इख्तिलाफ कोई नहीं है, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी को यहाँ पर। मुझे एक बात बताएं, माँ बाप आपको घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं कि सियासत करने के लिए भेजते हैं? ये मुझे बताएं। माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भी भेजते हैं और ये सियासत नहीं है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है
है जो हमारी ज़िंदगी के एक अहम मकसद है। और सियासत जो है, सियासत, हमने तो सियासत को बदनाम किया है मगरबी जमहूरियत को लेके कि सियासत ये है कि काला दो का है, ये है प्लान। नहीं जी, नहीं, कुरान के अंदर अल्लाह ने सियासत किया है, कुछ लोग कुछ दो, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है कि हम इसी माशरे के अंदर रहते हुए हम सियासत भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आप स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो जाएं इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप समझते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें जो वो ठीक हो जाएंगी, यही कह रहे हैं जी आप सब जी, लोग? बिल्कुल। यही कह रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट यूनियंस थी तो यार यहाँ पे क्या होता था, आप जैसे नौजवान माशाल्लाह प्यारे प्यारे नौजवान दोस्त भाई हमारे आते थे यहाँ पर, और आप भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह और यहाँ पर आते थे, माँ बाप यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए भेजते थे। यहाँ पर थी जमीयत, यहाँ पर थी MSF, यहाँ पर थी PSF, यहाँ पर थी QSF, यहाँ पर थी ब्लैक ईगल्स और पता नहीं कितनी तंजीमें थी, सारी की सारी थी। चलती थी गोलियाँ, होते थे कब्जे, लिए जाते थे भत्ते, और माएँ जो थी लाशें उठाती थी। भाई ये काम तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और इस्लामी जमीयत तलबा बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ खड़ी थी। और इस्लामी जमीयत तलबा शुरू से ही जो है वो तलबा के हुकूक़ के लिए अपनी आवाज़ उठा रही थी, और इंशाल्लाह मरते दम तक हम तलबा के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मरते दम तक यार, फिर मरने की बात बीच में कर दी। मैं कह रहा हूँ माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ पर मरने के लिए नहीं भेजा। मैं हाँ जी, पहली बात तो ये है सर कि लाशें अगर उस दौर में उठाई जाती थी तो लाशें अभी भी उठाई जाती है। आप देख लें इस्लामिक इंटरनेशनल में जमीयत का एक देख लें, मुल्तान में दूसरा देख लें, अभी सिर्फ हमारी लाशें उठाई जा रही है। हम कहते हैं कि जिसके पास कोई ठीक ठाक नजरिया हो, जो नजरिया रखता हो, जो जमहूरी वो हो, वो आए इलेक्शन करे, तलबा उसको, हमें नहीं उसको करें, यूनियन प्रेसिडेंट बनाए, तलबा के हुकूक जितने हैं वो हमारी, वो तलबा के हुकूक की आवाज़ उठाएं, ठीक है, और उसको लेके तलबा के मसाइल हल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि हम मतलब यूनियन बनाए तो उसमें हमारा ही कोई फ़ायदा है। लेके आएँ, मुस्लिम लीग को भी लेके आएँ, PSF को, सारों को लेके आएँ, इलेक्शन करवाए जाए, जिसको सबको लेके, बिल्कुल लेके आएँ, बिल्कुल लेके आएँ, उसको इलेक्शन करवाए। इमरान खान ने तो उसके साथ नजरिया नहीं है क्या? वो ऐसे लोगों को, वो एक मरतबा यहाँ पे आए थे, 40 साल उसका एज था, वो स्टूडेंट का लीडर बना हुआ था। स्टूडेंट का लीडर तो इधर का स्टूडेंट हो जाना चाहिए। था ना आप लोगों ने, सर देखिए, सर सबसे बड़ी बात जो है, सर यहाँ से लीडर बने, सर सबसे बड़ी, इसके बाद लीडर बने तो अभी सत्यानाश कर रहा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा। एक थप्पड़ का ये नतीजा होगा कि फिर लोग कहेंगे कि ये लोगों के माओ का गोद भर देगा। ये तो नहीं है ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इसका एक थप्पड़ का ये मतलब था कि ये जाए लीडर बने, अभी लोगों का सत्यानाश करे, मुल्क का बेड़ा गर्क करे, वो अलग बात है। सर हम जो कहने जा रहे हैं, इस तलबा कन्वेंशन, सर इस तलबा कन्वेंशन के अंदर इमरान खान ने जो वादे कर चुके थे, हम डीशवक आ रहे हैं उनसे अपने वादे लेने के लिए, हम उनसे अपने नौकरियां लेने के लिए आ रहे हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सर हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर फीसों का मसला है, तलबा के हरासमेंट का मसला है, किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी को पता नहीं, अपना एक इजारा गर्दी कायम कर चुके हैं। लोगों को कहते हैं हम आपको हॉस्टल नहीं देंगे। ये कोई मायका लाल है, आप हॉस्टल नहीं देंगे? ये आपकी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल नहीं है ना, हॉस्टल नहीं है तो बनाए। हम 10 साल से ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त जामिया पंजाब की तादाद 25,000 स्टूडेंट थे, अभी 50,000 हो चुके हैं, वही हॉस्टल थी, अभी भी वही हॉस्टल है, तो बनाए। अगर नहीं बना सकते तो अपना इस्तीफा लेके और चले जाए, दफा हो जाए इधर से कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता। और अगर ये नहीं बनाएंगे, हमने कल बताया है उनको, हमने शॉर्ट नोटिस पे, अगर आप नहीं बनाएंगे नेक्स्ट मंथ हम कायम कर रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने हमसे पूछा कि हॉस्टल नहीं, हम क्या करें? हॉस्टल नहीं है, बिजनेस पॉइंट बनाया जा रहा है। एक डिपार्टमेंट के अंदर 10-10 BS के नई प्रोग्रामात लेके आ रहे हैं कि 5 घंटे हमारे साथ रहो, फिर लात मार के गेट से बाहर करो। मुझे कहते हैं कि हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते इस हॉस्टलों को, फिर हम आगे क्या कंट्रोल करेंगे? हम किसी को सरकारी प्राइवेट ठेका देते हैं, प्राइवेट ठेका देते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने उनको कहा टेंट लगा दे, लेकिन हमें हॉस्टल दे, ये हमारा बुनियादी हक है। एक मुल्क किसी को तालीम देता है, एक मुल्क किसी को सेहत देता है, एक मुल्क किसी को सिक्योरिटी देती है। यहाँ पर तालीम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा है, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा है, सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी कंपनियाँ बने हैं, तो फिर रियासत में अंदर रह के इसका हमें क्या जरूरत है? हॉस्टल क्या, इस वक्त हॉस्टल नहीं है तो क्या करें? यहाँ पर टेंट, आप टेंट की बात कर रहे हैं, टेंट लगा देंगे, हम लगा देंगे। टेंट लगाने के बाद उधर अगर इन लोगों ने 1 महीने के अंदर 2-3 हॉस्टल नई का बुनियाद नहीं रखा, हम टेंट लगाएंगे और VC साहब की ऑफिस के सामने ही लगा देंगे। नहीं, मुझे एक बात बताए, ये तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे ना? बदनाम तो खुद कर रहे हैं। हमें जगह नहीं, रहने की जगह नहीं मिलेगी, तब हमें रहने को नहीं मिलेगा, हम किधर जाएंगे? हम इधर ही टेंट लगा के सोएंगे। हम पढ़ने आए हैं दूर दराज से, तो हम यहाँ पे टेंट लगा के सोएंगे। हमें पढ़ना तो है, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते इनकी वजह से। यहाँ पर गरीब तलबा पढ़ते हैं, वो बड़ी मुश्किल से फीसें यहाँ की यूनिवर्सिटी अदा करते हैं, और उन्होंने फीसें भी बढ़ा दी हैं। अगर वो बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे तो वो अपने खर्चात नहीं पूरे कर सकते। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है
कि यहाँ पे हॉस्टल की बुनियाद रखी जाए और हॉस्टल बनाया जाए यहाँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट यूनियन हो तो ये सारे के सारे मुतालबात जो हैं इनके ऊपर बिल्कुल इस तरह से है कि जब स्टूडेंट के मामलात जो हैं वो स्टूडेंट की मर्जी के बगैर, उसको साथ बिठाए बगैर हल करेंगे तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि स्टूडेंट की राय जो है वो शामिल होगी। पहले जो स्टूडेंट लीडर होता था वो सिंडिकेट का मेंबर होता था, साथ बैठता था और वो स्टूडेंट की नुमाइंदगी करता था। आज स्टूडेंट की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। वीसी साहब एग्जीक्यूटिव क्लब में प्रोफेसर्स के लिए नए नए कॉफ़ी लाउंजेस का इफ्तिताह कर रहे हैं और स्टूडेंट जो है यहाँ पर रुल रहे हैं। आप उनके हालात देखें जाके, हॉस्टल मौजूद नहीं है, हॉस्टल्स में डेंगी की वजह से वो भी स्प्रे इस्लामी जमीयत तलबा ने किया। जामिया पंजाब के पास इतना भी बजट नहीं है, 10 अरब सालाना बजट है, वो किधर जा रहा है? सर ये देखे सर, ये अपने कैमरामैन को आप बता दें कि ये जो लोग हैं ये अभी पीछे से आ रहे हैं। हाँ। मुख्तलिफ हमारे नाज़िम आला मोहतरम यहाँ पर पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो आ रहा है। तलबा कन्वेंशन जो 17 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में होने जा रहे हैं, उसी के लिए एक रोड कारवान है और ये नाज़िम आला मोहतरम के इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से हज़ारों तलबा हम शरीक करेंगे। मैं आपकी बात से इत्तफाक, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तलबा यूनियन बहाल करवा के आप बड़े जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, क्या करें? ये जो इतने सारे यहाँ पर बच्चे हैं ये मरवा के माओ को, सर ये जज्बात ये एहसासात है, ये एहसासात है भाई। यहाँ असले के डिपो बन जाएं, यहाँ पर कब्जे हों, यहाँ पर जमीयत, पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत का कब्जा हो, एमयू कॉलेज में एमएसएफ का कब्जा हो, फलां जगह पे फलां तंजीम का कब्जा हो। इसी डर की वजह से स्टूडेंट इलेक्शन नहीं करा रहे कि पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारा के अंदर जिस तरह जमीयत 1983 के अंदर जीत चुकी थी, सारे पैनल हम जीत चुकेंगे, हम जीत जाएंगे। उसको पता है कि तलबा का एक इंतखाब है और वो है इस्लामी जमीयत तलबा। तो ये तो इसी वजह, इस डर के वजह से नहीं करा रहे। लेकिन उसके नतीजे में जो भत्तागीर आएंगे, जो बदमाश आएंगे, भाई उनका क्या करेंगे? मैं तो बार बार आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे जो रसागीर और जो दहशतगर्द अभी जामिया पंजाब के अंदर मौजूद है, कौन सा मौजूद है? जो कौम परस्त जत्ते यहाँ पर मौजूद है, जो नशे और मुंशियात की मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर है, अगर उनको आप देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक उस दौर की पीछे चले जाए तो उस वक्त में ये नहीं था। पहली बात तो ये है सर कि अगर कोई स्टूडेंट यूनियन लीडर आएगा तो उसको स्टूडेंट वोट दे के लाएगी, वो खुद नहीं आएगा कब्जा करने के लिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी हमारी वीसी तक पहुंच नहीं है। हमारा मेन चीज़ ये है कि हमारा पहुंच नहीं है। अगर हमारा स्टूडेंट लीडर हो हमारे बीच में ही वो रहेगा, हमारे पास रहेगा, हम उसके अपने मसले उसको बताएंगे, वो हमारी मसलों को कन्वे करेगा वहाँ पे और उसका कोई हल निकालेगा। यार मुझे सब लोग यहाँ पे जमीयत के बाकी ये देख के मैं बिल्कुल मुझे काफिले आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये देखिएगा जज्बाती आप ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बता दें भाई कि आप लोग ना पिछले वीसी से खुश थे ना आप इस वीसी से खुश हैं, हालांकि ये वीसी तो आपके बड़े दोस्त समझे जाते थे। सर ये है कि हम हर वो फर्द से खुश नहीं है जो तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो कोई पता नहीं, आप लोगों को पता होगा कि ये खुश है और आपका दोस्त है, हमें तो पता नहीं लग रहा। नहीं, हमें वो पसंद है, हमारे दोस्त नहीं। आप ना न्याज साहब से खुश हैं, मुजाहिद कामरान साहब की आपने बात की, वो तो डिक्टेटर था, वो तो डिक्टेटर था, ने उनको पकड़ा है। आप न्याज साहब के साथ, डॉक्टर न्याज साहब जो तलबा के साथ आप जो तलबा के लिए आपके साथ सेट थे, सर जो उनके साथ भी आपकी सेटिंग। जो तलबा दोस्त होगा मेरा दोस्त नहीं, जो तलबा दोस्त होगा तलबा की पॉलिसियों का दुश्मन, ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो तलबा दुश्मन पॉलिसी हो। वो बेशक हमारा दोस्त है, हम इनके खिलाफ बोलेंगे और हम उठेंगे भी, रोडों पे भी चले जाएंगे। यहाँ पे आप यूनियन आपकी है, कब्जा आपका है, यहाँ पर आप मौजूद है, क्या अब वाइस चांसलरशिप भी जमीयत की बात नहीं है सर, जमीयत एक किरदार है, किरदार है, लोग देखें, मुझे समंदर है, पीछे देखें, आगे देखें। वाइस चांसलरशिप भी क्या आपको दे दी जाए? आपको वाइस चांसलर बना दिया जाए? नहीं, हमें ना बना दिया जाए, लेकिन वाइस चांसलर अपने ओहदे को पहचाने कि ये जिस डिजिग्नेशन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ इसके अक़दार क्या है, इस मनसब के तकाजे क्या है, और उसी चीज को समझ के स्टूडेंट की ठीक ठाक अंदाज में वो काम करे जिस तरह स्टूडेंट के फेवर में हो। पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही है, यहाँ पर इसकी रैंकिंग जो बढ़ रही है ये गरीब बच्चों की वजह से बढ़ रही है सर। ये गरीब बच्ची, इसको हॉस्टल में कोई फैसिलिटीज नहीं है, इसके लैब में कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई एक चीज नहीं है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, कोई वाइस चांसलर या चांसलर को नहीं, ये इस बच्चे की वजह से हो रहा है और ये ही हमारे फख्र है। यही लोग फिर भी अगर ये इतने कम वसाइल के बावजूद होते हुए इतने आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है अगर स्टूडेंट्स को दिया जाए तो सोचिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। यानी कि यूनियन के इलेक्शन करवा दिए जाए। हाँ जी, आपको ये हमारा एक मुतालबा है, यूनियन इलेक्शन करवाया जाए, फीसों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है उस बेतहाशे इजाफे को कम कर दिया जाए, जो हमारे मेन इशूज़ है उसको हल कर दिया जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के ये मसाइल इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं, वहाँ पर इनसे अगर नहीं होता तो वहाँ पर हम डी चौक में बैठ के अपना मुतालबा अगर जिस तरह भी था
हम मुतालिबात जो है, ये हक जो है, मैंने सुना है कि ये चीन के लिया जाता है, तो हम फिर चीन के लेंगे। चीन के लेंगे इंशाअल्लाह। सही है ना। ये यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। निकले तलबा हक की खातिर, आए तलबा तलबा आए, देखो लोगों तलबा आए, हक की खातिर तलबा आए तलबा आए। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है तलबा के हकूक़ के हवाले से, और इस हवाले से कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा और तालबात को जहाँ हॉस्टल्स की कमी का सामना है, उसके साथ साथ उनकी शिकायत ये भी है कि यहाँ पर फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जब हम बात करते हैं मुल्क भर में तालीम की सूरत हाल के हवाले से, तो इस हवाले से भी शिकायत अपनी जगह पर मौजूद हैं कि हम तबाह हाली की तरफ जा रहे हैं, ज़बू हाली की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के इशूज़ के हवाले से, आप क्या समझते हैं किन चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये बात है, मतलब अब यूनिवर्सिटी बिल्कुल तलबा पे जुल्म कर रही है। फ़ीसों में 50 से 60% इजाफा कर दिया गया, बिल्कुल बगैर बताए, बगैर किसी को नोटिफाई किए हुए। दूसरी बात है हॉस्टल की, तो हॉस्टल बिल्कुल उन्होंने मतलब कर दिया कि एमफिल पीआईडी का स्टूडेंट कोई भी है वो मॉर्निंग में इवनिंग में हॉस्टल ले ही नहीं सकता। ये तलबा पे बहुत बड़ा जुल्म है इट्सेल्फ। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो एमफिल पीआईडी के लिए इंटरव्यूज़ लिए हैं, इंटरव्यूज़ ऐसे लिए कि आधे मिनट का इंटरव्यू, नाम पूछा बच जाए, नाम पूछा जाए, और अपनी मर्जी से लिस्टों में लोग डालें। मतलब ये घपले हुए हैं। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम नहीं, कंफर्म है हमारे पास। बिल्कुल पामाली हुई है, मेरिट की बिल्कुल पामाली हुई है, ये चीज़ें हुई हैं हमारे पास, इसके एविडेंसेस हैं। मतलब ऐसे लोग हैं कि वो गए, कहा कि नाम पूछा है, नाम पूछो, उसके बाद जाएँ, बस आपका इंटरव्यू हो गया। और उसके बाद मतलब 1000 कैंडिडेट है, 2 घंटे में इंटरव्यू हो गया। 1000 का 2 घंटे में कैसे इंटरव्यू हो सकता है, ये आप भी बताएं। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा हॉस्टल हैं, हॉस्टल में बेज़ाबत की हैं और नए हॉस्टल बनाए नहीं जा रहे, और बात की जा रही है कि लड़कों से लेकर लड़कियों को दे दिए जाएँ। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब नए बनाए नहीं। और फिर उनसे जब कहा जाता है कि ये नए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हॉस्टल क्यों नहीं बन रहे, तो हमारे पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो ये नए डिपार्टमेंट्स कैसे बन रहे हैं? टीचर्स के लिए फ्लैट बन सकते हैं, तलबा के लिए हॉस्टल नहीं बन सकते। ये चीज़ें सारी, ये इश्यूज़ हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका कैमरा मैन अभी मौजूद है, यहाँ से सिर्फ चंद गज़ के फासले पे, तकरीबन 100 गज़ भी नहीं आपका सफ़र में, यहाँ पे टीचर्स के लिए फ़्लैट शुरू हुए हैं नए, लेकिन हॉस्टल नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है आए रोज़ डिग्रीज़ में इजाफा कर रही है। अब जिन डिपार्टमेंट्स में पहले सिर्फ मास्टर होता था, उनमें भी BS का प्रोग्राम ओपन कर दिया गया। स्टूडेंट की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, पैसा तो कमाया जा रहा है, लेकिन हॉस्टल तलबा को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हॉस्टल में जो है बहुत से मसाइल हैं तलबा को रहने के लिए। PhD और MPhil के लिए तो वैसे ही उन्होंने पॉलिसी बना दिया कि वो उनको हॉस्टल देना ही नहीं है। इस तरह के मसाइल हैं जो तलबा के लिए यानी कि आए रोज़ परेशानी का बायस बन रहे हैं। फ़ीसों में 40 से 50% हर डिपार्टमेंट में इजाफा कर दिया गया। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, ये गरीब आवाम के लिए एक वाहिद सहारा समझी जाती है पूरे पंजाब के अंदर, कि जहाँ कम कीमत में लोगों को एक मयारी तलीम मैसर होती है। लेकिन इंतज़ामिया की इन तलबा दुश्मन पॉलिसियों की वजह से, गरीब दुश्मन पॉलिसियों की वजह से इसके फ़ीसों में इजाफा करके तलबा को, गरीब तलबा को मयारी तलीम से महरूम किया जा रहा है। यानी कि इस वक्त फ़ीसों का भी इशू है, हॉस्टल्स का भी इशू है। ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं जिन पे आवाज़ आप लोग इस वक्त बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह हैं कि जो है हॉस्टल इश्यूज़, सबसे पहले जिस तरह बताया कि हॉस्टल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो है ये तो मसाइल हैं ना जो चल रहे हैं, इसके साथ साथ आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर जिनसी हरासानी के वाक़यात बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मंशियात फरोशी, बाकायदा हॉस्टल के अंदर चर्च चल रही है। यहाँ पे साथ ही थोड़ी फासले, थोड़े दिनों पहले यहाँ पे भी एक, तो मुसलसल लोग चर्च पी रहे हैं। ये अजीब सा इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, इंतज़ामिया सो रही है या समझ नहीं आ रही कि क्या कर रही है, क्योंकि जो है ना तलबा मसाइल के हल की तरफ जा रही है कि जो है ना कोई हॉस्टल इशू करे, कोई फ़ीस के मसाइल हल करे, या कोई रीसीट, मतलब मुसलसल मसाइल का सामना है और जो है इंतज़ामिया सो रही है और कोई वो तवज्जो दे ही नहीं रही इस चीज़ के ऊपर कि जो है ना तलबा के मसाइल हल करें। इसी वजह से आज जो है हम सारे जो है जितने भी यहाँ पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी से लोग इसीलिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो है अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए, कि हम अपने हकूक़ के लिए
आज जमीयत के परचम के तले जो है यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। चलिए ठीक है, ये तो बात अपनी जगह पे हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी होने चाहिए और यहाँ पर एक नुमाइंदा तंजीम होनी चाहिए और तमाम जगहों पे होनी चाहिए ताकि वो इंतजामिया के साथ बात कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। जमीयत का हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि जब तक तलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं होंगे, तलबा अपना नुमाइंदा एक सिंडिकेट कमेटी के अंदर जिस तरह एक तलबा नुमाइंदा बैठा होता है, वो जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक तलबा मसाइल, क्योंकि उनको इंतज़ामिया को क्या वो पड़ी है कि जो है ना वो तलबा मसाइल हल करें। वो तो जब एक स्टूडेंट जो बाकायदा इलेक्शन के थ्रू जब पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुंतखब करके ऊपर कमेटी के अंदर बिठाएंगे, वो स्टूडेंट की बात करेगा कि जो है ना स्टूडेंट की नुमाइंदगी करेगा कि जो है ना ये इशूज़ है। एक इंतज़ामिया को क्या, वो तो अपने फ्लैटों में सो रहे हैं, अपने इतने बड़े बड़े उन्हें घर मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, बंगले में, उन्हें क्या, इनको कुछ है ही नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रात को वीसी साहब ने एक इफ्तिताह किया है एग्जेक्टिव क्लब कॉफ़ी शॉप, और उसके अंदर लिखा है कि फैकल्टी एंड द ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, स्टूडेंट वहाँ पर जा ही नहीं सकते, उनको अलाउ ही नहीं है। ठीक है, उस क्लब कॉफ़ी शॉप में स्टूडेंट को जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ वीसी और उसके रखवाले उस जगह पे जा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपने राइट के लिए सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं कि हम लोगों को हॉस्टल बना के दो। पूरी दुनिया में फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए क्लब और जो बाकी कैफेटेरिया या इसका ये रात इफ्तिताह किया गया, ये देखें, आप देखें ये चीज़। वो अलहदा नहीं होते, तो क्या उससे पहले एक एग्जेक्टिव क्लब नहीं बना हुआ? क्या फिर एक ज़रूरत आ गई, वो एग्जेक्टिव क्लब क्या भर गया है, वो इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रहा कि एक और क्लब बनाने की ज़रूरत पेश आ गई? क्या स्टूडेंट के लिए ऐसे क्लब नहीं होने चाहिए? क्या स्टूडेंट ये राइट नहीं रखते कि उनको भी ऐसे क्लब प्रोवाइड किए जाएं? आप आएँ हॉस्टल की कैंटीन देखें जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के खाना खाते हैं। ये कोई बड़े हो गए हैं, ये वहाँ बैठ के नहीं खाना खा सकते, स्टूडेंटों के पैसे से वहाँ पे क्लब बनाएं और ऊपर लिखें कि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसे नहीं है, और आए दिन क्लब के लिए इफ्तिताह हो रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है, 2 करोड़ तो इन्होंने डैम फंड में दे दिया, वो कैसे, वो कहाँ से आ गया? वो स्टूडेंट के पैसे डैम फंड में दे दिए इन्होंने, स्टूडेंट को नहीं मिलने चाहिए थे, वो स्टूडेंट का राइट नहीं है क्या? वो कैसे इंतजामिया है? ये हमारे मुताबिक बिल्कुल जायज़ है, हम बिल्कुल भी गलत नहीं निकले यहाँ पे। नाज़रीन, ये इश्यूज़ हैं और हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे अगर इंतजामिया की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आके, वाइस चांसलर साहब या उनका कोई भी यहाँ पे नुमाइंदा आके अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देना चाहे, उन इश्यूज़ पे बात करना चाहे जो आज के प्रोग्राम में उठाए गए, तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे और इंतज़ार भी करेंगे। इसी पेशकश के साथ, इसी दावत के साथ, बल्कि इसी दरख्वास्त के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।